मैं अली अहमद सर, आप सभी का एम रज़ा अकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज मैं इंग्लिश का थर्ड लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इसका पहचान देख लेते हैं। तो पहचान में आप देखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो चुका हूँ, चुकी हूँ, चुका है, चुकी है इत्यादि, ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है? चुका है, चुकी है, चुकी हूँ, है ना। तो आगे देखते हैं, या भी लगा रहता है इसमें कुछ, मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो इस तरह भी रहता है, देखेंगे वो भी। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर। तो देखेंगे स्ट्रक्चर में क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हैव या हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 लगता है। याद रखिए क्या लगता है? V3। तो उसके बाद आप जानते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खा चुका हूँ। क्या है? मैं खा चुका हूँ। सब्जेक्ट आई हो गया। हैव या हैज, तो देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ लगेगा हैव। क्या लगेगा? हैव। आई हैव V3 जो है ईट का ईटेन होता है। क्या होता है? ईटेन। क्या होता है? ईटेन। इसी तरह मैं गा चुकी हूँ, है ना। तो क्या होगा? आई हैव सिंग्स, सिंगन नहीं होता है, ठीक है। तो भी का फॉर्म भी आपको याद करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो है हम लोग इसी में, जैसा मैंने बताया था आपको कि चुका हूँ है, तो उसी तरह इसी में क्या होगा मालूम है? या है, ए है, ई है। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, मैं खा चुका हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? मैंने खाया, मैंने खाया, या मैं खाया हूँ, मैं खाया हूँ, है ना। तो कि खाया है, तो मैंने खाया है, नहीं तो मैं खाया हूँ। तो आई हैव क्या होगा? ईटेन, वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, क्या होगा? आई हैव रीड होगा, हैव रीड, ठीक है। आई हैव रीड।
तो ए है, ई है, ये सब इसी का पहचान है। प्रेजेंट ही पास्ट बनता है और फ्यूचर बनता है, इसलिए इसको तुम 10 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने खाया ही ठीक है, मैं खाया है, मैं खाया हूँ, मैंने खाया है, मैं खाया है नहीं, मैंने खाया। मैंने खाया है, मैं खाया है लग रहा हूँ कि आप ही को खा रहे हैं। मैं खाया है, मैंने खाया, मैं खाया है नहीं, मैं खाया है खुद को। ठीक हो गया। सब्जेक्ट, यहाँ हम नेगेटिव सेंटेंस देखने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, अब प्लस नेगेटिव है तो नोट लगेगा, अब प्लस V3, या इसी को लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैवंट या हैजंट, ठीक है, प्लस V3, है ना, हैवंट या हैजंट। तो इसका मैं एग्जाम्पल भी देखता हूँ। मैं नहीं खा चुका हूँ, मैं नहीं खा चुका हूँ, या इसी को मैंने नहीं खाया है, मैंने नहीं खाया है। याद रखें दोनों का इंग्लिश सेम ही बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव नोट या हैवंट जो लिखना है, हैव नोट ईटेन, आई हैव नोट ईटेन, या आई हैवंट, है ना, ईटेन, आई हैवंट ईटेन। देखिए नेगेटिव के बाद हम लोग अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और याद रखें कोई भी टेंस हो उसका इंट्रोगेटिव तो सेम होगा, सब में किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कहता है भैया हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज, ठीक है, और प्लस V3, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेट। एग्जाम्पल में देखेंगे, क्या मैं खा चुका हूँ, क्या मैं खा चुका हूँ, देखिए क्या मैं खा चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगेगा, हैव ईटेन, V3 ही लगेगा, क्या लगेगा, V3,
हैव आई ईटेन। या क्या मैंने, क्या, अच्छा क्या नहीं हो गया, मैं छूट गया। क्या मैंने खाया है, क्या मैंने खाया है, किससे पूछ रहा है? अब ये पूछने का चीज है, तो भी क्या होगा, यही सेम बनेगा। क्या बनेगा? सेम, यही बनेगा, हैव आई ईटेन। सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग देखते हैं फिर आगे इंट्रोगेटिव, शॉर्ट में लिख देते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में देखिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हैव, इससे कोई कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ ऊपर हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा नहीं पढ़ रहे हैं कि सर सीधे इंट्रोगेटिव, बार बार ये क्या बोलें, यही चल रहा है। ठीक है, तो हैव या हैज क्या लगेगा? हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी 3। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि इसी को एक और तरीका से बना सकते हैं। हैवंट क्या होता है? हैवंट या हैजंट क्या होता है? हैजंट, हैवंट या हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस भी 3। ठीक है, नहीं देंगे इस पे। ठीक है, देना भी नहीं चाहिए, जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तब देंगे। तो ये देख रहे हैं, अब आगे इसका एग्जाम्पल देख लो। क्या मैं नहीं खा चुका हूं? क्या मैं नहीं खा चुका हूं? या क्या मैंने नहीं खाया है? क्या मैंने नहीं खाया है? दोनों का एक ही इंग्लिश बनेगा, हैव या हैवंट लिख दो, शॉर्ट लिखना चाहिए, है कि नहीं? हैवंट, सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई है ना, क्या होगा? ईटेन, हैवंट आई ईटेन। इसी को अगर दूसरे तरीका से बनाइएगा तो ऐसे बनेगा, हैव आई नॉट ईटेन। ये चीज है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देना है, दे दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि सब्जेक्ट जो है इसका स्ट्रक्चर है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी। एक तरह से समझो कि मैथ का फार्मूला की तरह है। या इसको हैवंट हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस भी 3। तो क्या मैंने नहीं खाया चुका हूँ, ये नीचे क्या मैंने नहीं खाया है या क्या मैं नहीं खा चुका हूँ, दोनों एक ही बनेगा, हैवंट आई ईटेन या हैव आई नॉट ईटेन। लोग अब देखने जा रहे हैं WH क्वेश्चन। याद रहे किसका देखने जा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो WH क्वेश्चन याद रहे, जिस तरह का मैथ का फार्मूला नहीं ना बदलता है, उसी तरह इसमें भी कुछ बदलता नहीं है ना। सिर्फ जैसे उसमें मान बदलता है उसी तरह इसमें वर्ब बदलता है ना। तो देखिएगा कि स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, WH क्या होता है? WH। अब बार बार तो WH नहीं बताएंगे कि क्या होता है, व्हाट वाई व्हेन हाउ, ये सब क्या है? WH है। प्लस
है